नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यमुनानगर और मैं हूं नीरज। जगाधरी के टाटा मोटर्स के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से एक कस्टमर के द्वारा टाटा मोटर कंपनी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके बाद जो आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा। किस तरीके से कस्टमर हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ परेशानी आ रही है। फिलहाल सामने ही आता है मामला कि बारिश काफ़ी ज़्यादा यमुनानगर में हुई थी, जिस दौरान जो है बताया जा रहा है कि कस्टमर पानी में गाड़ी लेकर चला जाता है, जिसके बाद जो है इंजन खराब हो जाता है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं टोचन करके एजेंसी में यहाँ जो है लेकर आई जाती है गाड़ी को, जिसके बाद जो है तमाम कस्टमर कहीं ना कहीं कस्टमर के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि लाखों रुपए जो है सही करने के मांगे जा रहे हैं। फिलहाल देखना लाजमी होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। हमारे साथ मैनेजर भी मौजूद हैं टाटा मोटर के, क्या कुछ कहते हैं। जगाधरी से तस्वीरें यमुनानगर के जगाधरी टाटा मोटर के दिखा रहे हैं, कस्टमर हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहता है बातचीत करेंगे। डायल 112 फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने गाड़ी निकाली, गाड़ी बीच में बंद होगी सर। मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मैंने इनको फ़ोन किया। पहले मैं इनका वेट करता रहा, 2 घंटे बाद तो क्रेन भेजी इन्होंने। ये कहते हैं टाटा वाले की हमारी ये सर्विस है, पेट्रोल देने आएंगे, ये कर रहे हैं। सर सबसे गंदी सर्विस है इनकी। चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद ही आ गए सर मेरे पास। पानी में गिरी गाड़ी थी सर, इन्होंने एजेंसी में बुलाया हमें। हम सर एजेंसी में गए तो उसमें इन्होंने खर्चा बताया 40 से 45 हज़ार रुपये का। वो खर्चा हमने इनको बोल दिया, चल कोई बात नहीं, सेंसर में पानी लग गया हो, हम थोड़ी सी गलती मानते हैं अपनी, भाई कोई बात नहीं आप कर देना। सर अब इन्होंने इनके कारीगरों ने पता नहीं क्या किया, उसका ब्लॉक तोड़ दिया, उसका पाइपलाइन पता नहीं सर क्या क्या बता रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपये खर्चा बता दिया। फिर बोल रहे हैं हम खरा दिए, ठीक करवा दें, ये करवा दें। जो इनके मैनेजर है रिपेयर करने वाले विक्रम, ये इतनी बदतमीजी से बात कर रहे। सर कह रहे जो होता है आपसे कर लो, कह रहे हमें किसी का डर नहीं है, हम नहीं करके देंगे गाड़ी आपकी। कह रहा पहले पैसे एडवांस जमा सारे करो फिर गाड़ी करके दें। सर मैंने अपनी ये 10 लाख रुपये गाड़ी ली है सर, मैंने पैसे लगाने के लिए तो मैं सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लेता। सर इतनी गंदी सर्विस टाटा की किसी की सर्विस नहीं। मैं सब कस्टमर को कहूँगा हाथ जोड़ के कि कोई भी कस्टमर टाटा की गाड़ी ना ले, गलती से भी ना ले भाई। अभी इस समस्या को कोई समाधान नहीं कर पाए सर, कोई समाधान नहीं है। इनकी तो दादागिरी है, कह रहे जो होता है तुम्हारे से कर लो। सर मेरे को मीडिया का सारा, पुलिस का सारा क्यों लेना पड़ता? अगर ये मेरी सहायता करते, यहीं बैठा के मेरा काम कर देते, मुझे जरूरत क्या थी मीडिया की, पुलिस की। सर कंप्लेंट किया आपने? सर कंप्लेंट नहीं की, मैंने 112 पे की थी सर कंप्लेंट। 112 आई है सर, यहीं पे खड़े हैं 112 वाले भी, उनको कंप्लेंट की थी सर मैंने। तो अभी क्या आप आगे क्या वो करने जा रहे हो, आगे क्या कर रहे हो? सर आगे क्या क्या मैंने कंप्लेंट करूँगा, कंज्यूमर कोर्ट में केस करूँगा उनके खिलाफ, और सब कस्टमर को ये बोलूँगा मत लो गाड़ी सर, चाहे मुझे यहाँ खड़ी करे, गाड़ी को आग लगानी पड़ जाए, मैं इनकी गाड़ी नहीं रखूँगा सर। सर इन्होंने मेरे को 1 रुपये की सर्विस नहीं दी, 1 रुपये की। अब कैसे कह रहे हैं आपने ये नहीं करवा रखा, आपने वो नहीं करवा रखा। विक्रम है इनका मैनेजर, वो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं ना, पूछो ना सर। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है सर उसकी। कह रहा है आपसे जो होता है कर लो, हम नहीं करके देंगे सर्विस। अब तो कस्टमर फंस गया, अब फंसिया क्या फटकना जी। अब फंसा दिया इन्होंने हमारे को, बस पैसे हमारे चले गए। अब बस अपना इनकी दादागिरी शुरू होगी। मैं तो हर कस्टमर को कहूँगा एजेंसी की फ़ोटो दो, सब कुछ दो। मैं 50 न्यूज़ वाले और बुलाऊंगा यहाँ, मैं इनसे सामान न ले। कोई भी इतनी गंदी सर्विस है इनकी जी। ESC हवलदार सतपाल सिंह बोल रहा हूँ। हमारे पास कॉल आई थी, कस्टमर ने बताया था कि मैंने अपनी गाड़ी सर्विस के लिए होने के लिए उसमें वर्कशॉप में छोड़ी थी। जो इनका आपस में बात नहीं बनी, उसका खर्चा पहले तो इन्होंने कम बताया था, अभी इसका खर्चा ज़्यादा हो गया है। ये बोलता है भी ये गाड़ी गारंटी में है, मैं इसका खर्चा नहीं भर सकता। और इनकी आपस में बातचीत कराई, इनकी कोई बातचीत नहीं बनी। और कस्टमर अपनी कंप्लेंट देने के लिए PP अर्जुन नगर चौकी में जाएगा, जिसकी हमने सूचना PP अर्जुन नगर चौकी में SI इम्तियाज़ अली के पास दे दी है और दोनों पार्टियों को चौकी में जाने के लिए बोल दिया है। टाटा नेक्सॉन थी गाड़ी, जो हमारे पास टो के थ्रू आई है गाड़ी। ये ब्रेक डाउन हो चुकी थी, तो हम टो करके वर्कशॉप में लाई। जब हमने चेक किया इसमें, तो इसका इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी चला गया था, जिसकी वजह से इंजन इसका ब्लॉक जो है वो टूट गया। तो इसका हमें आइडिया नहीं था कि अंदर से इंटरनल पार्ट और भी डैमेज हो सकते हैं। तो हमने इनको 40 से 45 हज़ार का एस्टीमेट उस टाइम दिया और साइन करवाए इनके जॉब कार्ड के ऊपर, एस्टीमेट के ऊपर, और फिर हमने खुलना स्टार्ट किया गाड़ी को। पर जब वो ब्लॉक खुला तो उसके अंदर कुछ और पार्ट भी डैमेज निकले। तो उस दौरान फिर एस्टीमेट गाड़ी का बढ़ गया, और जिसके लिए ये कह रहे हैं कि इतना नहीं बढ़ना चाहिए। पर वो चीज़ तो उसके बिना गाड़ी चल नहीं पाएगी जब तक वो काम ना हो। तो सर गाड़ी डैमेज होने की वजह क्या है? ये पानी में गाड़ी चलेगी और इंजन के अंदर पानी गया, उसकी वजह से अपना ये ब्लॉक डैमेज हुआ इसका गाड़ी का। कहना है कि हमारी वारंटी और गारंटी सर वारंटी में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट के लिए आती है। ये एक तरह से एक का एक्सीडेंट काउंट कर सकते हैं इसको। गाड़ी पानी में चलेगी है, वो कस्टमर को सेफ्टी रखनी है कि गाड़ी उसने पानी में नहीं चलानी है। पानी कम हो यहाँ पे अगर उसने ले जानी है, अगर खड़े पानी में आप कहीं पे भी डाल दोगे, वो अपना बोट तो नहीं है, वो है तो इंजन है, तो वो खराब होगा। गाड़ी इन्होंने इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। सर्विस भी ये आउटसाइड मार्केट से करा रहे हैं। हमारे पास ये गाड़ी 15,000 किलोमीटर के बाद
सर्विस नहीं हुई है और गाड़ी अब 39,000 गाड़ी चल चुकी है ये। टोटल सर कीमत कितनी होगी इस गाड़ी की? मैडम ये अप्रॉक्सीमेटली 7 मेरे ख्याल 8 या 9 लाख के आसपास की गाड़ी है ये। हाँ अभी जी। जिस तरह से गाड़ी में टेक्निकल जो भी इशू आया है उसका टोटल एस्टिमेट आप लोग कितना बता रहे हैं यानी पे करने के लिए? मैडम जो पहले एस्टिमेट था वो हमने दिया था इनको 40 से 45 हज़ार के बीच में, पर वो जैसे ब्लॉक टूट गया तो ब्लॉक जो है कॉस्टली पार्ट है जी। वो लाख रुपए का तो अकेला ही वो पार्ट है ब्लॉक जो है, तो जब पर वो रिपेयरेबल भी था, पर वो रिपेयर की कंडीशन में है नहीं वो। हाँ, तो सर आज के समय में लोग आपकी एजेंसी में बहुत विश्वास दिखा रहे हैं, ऐसे में जब कोई कस्टमर आपसे गाड़ी लेने के लिए आता है तो उस समय ये चीजें उसको बताई जाती है कि पानी में गाड़ी नहीं ले जानी या कुछ भी ऐसा? एक्चुअली ये चीज़ें सारी ही हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें मेंशन होती हैं, जो वारंटी पॉलिसीज़ है, ऑनर मैनुअल है, ये सारे ही जितने भी कंपटीशन में आपके गाड़ी बेचने वाले हैं, चाहे होंडाई है, मारुति है, उनकी सबकी ऑनर मैनुअल में ये चीज़ें मेंशन है। सर कितने साल हो गए आपको इस एजेंसी के साथ? मेरे को 25 ईयर हो गया मैम, मैं 25 साल से यहीं पे हूँ। अभी इस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन निकल सकता है इस प्रॉब्लम का? मैडम इसका तो देखो इनको पेमेंट पे ही काम कराना पड़ेगा, अगर गाड़ी इन्होंने चलानी है तो। जी। रिपेयरेबल होगा तो वो हम उसकी वारंटी नहीं देते, क्योंकि टाटा मोटर कहती है कि जो काम है वो बिल्कुल आप जो ऑथराइज तरीके से उसी को करो, तो वो चेंज होना चाहिए वो पार्ट। सर कस्टमर का कहना है और भी गाड़ियां उस पानी से जा रही थी लेकिन टाटा की ये गाड़ी क्यों बंद हुई है? सर ऐसा नहीं कह सकते आप किसी भी एजेंसी में इस टाइम चले जाओ, आपको हमारी तो देखो हर जगह बात होती है, हर जीएम से होती है, चाहे होंडाई है, मारुति है, सब जगह गाड़ियाँ आई हैं। जब फ्लड में गाड़ी जाती है उसका इंजन आपका खराब मिलेगा ही मिलेगा, होगा वो। सर जब कोई इतनी उम्मीद के साथ इतनी महंगी गाड़ी लेने के लिए आता है तो हमेशा देखा जाता है कि एजेंसी वालों की ओर से बड़ी बड़ी कमिटमेंट जरूर की जाती ऐसा कभी नहीं होता। हम टाटा मोटर हमारी वारंटी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, हम ऑटो वे जाके भी कस्टमर को सपोर्ट करते हैं, पर ये चीज़ बिल्कुल भी वारंटी के उसमें नहीं आती। अगर आपकी मान लो कोई चीज़ आपने डैमेज कर दिया तो उसको कंपनी कैसे वारंटी में देगी? जी। तो सर 12 लाख की, तो उस दिन भी हमें कह रहे जी 20 नहीं 40 लोग लेके आ जाएंगे, तो वो दिन की तरफ से था। सर 12 लाख की गाड़ी है सर, जिसकी गाड़ी खराब हुई है या जो भी इशू आया सर वो तो बोलेगा ही ऐसा। नहीं, वो बोलेगा मैम, पर वो देखो अगर हम सपोर्ट करने के लिए एग्री नहीं हो फिर बोले बंदा तो ठीक लगता है, पर हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं ना होनी चाहिए।